चलो क्या स्टार्ट करना हम लोग को, रिमाइंडर थ्योरम। एक्चुअली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, बोलो ना ना, रिमाइंडर थ्योरम नहीं हुआ, हम लोगों ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करा था। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या करा था, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब हो गया अपना एक कौन सा क्लास है भाई, बोल लो। अच्छा 9th है। अच्छा क्या टॉपिक से नहीं पता चलेगा, टॉपिक से भी तो पता चल जाएगा। चलो इसमें हम लोगों ने करा था, जिसमें याद करो, अगर कोई क्या था कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कंसिडर कर लो कोई पॉलिनोमियल है fx, क्या हुआ fx। इफ इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय एनी अदर पॉलिनोमियल gx, किसी भी नंबर को अगर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, यू गेट सम कोसेंट एज वेल एज सम रिमाइंडर। तो अगर यहाँ पॉलिनोमियल का डिवीजन होगा तो इन दिस केस ऑल्सो वी विल हैव सम कोसेंट एज वेल एज रिमाइंडर। सिंपल सी बात। तो मान लो कोसेंट क्या आया, qx आया, और रिमाइंडर क्या आया बेटा, rx। होता ना सर अपना डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोसेंट प्लस, वही बचपन वाली बात है, कुछ अलग नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में ये भी कहा कि भाई जो क्या होगा रिमाइंडर का वैल्यू होगा, रिमाइंडर का मैक्सिमम वाला वैल्यू, वो क्या होगा, ऑलवेज डिवाइजर से 1 लेस होगा। और उसके बेसिस पे हमने बताया था कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, लेस दैन दैट ऑफ डिवाइजर। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो रिमाइंडर मैक्सिमम वाला कितना आएगा, 3 आएगा ना। 7 से कर रहे हो तो 6 आएगा। तो सिमिलरली अगर आप किसी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n को डिग्री y से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो जो रिमाइंडर का मैक्सिमम डिग्री आएगा वो y माइनस 1 आएगा। मतलब जो डिवाइजर है ना उसके डिग्री से 1 लेस होगा। डिग्री पता है, तुम्हें से पूछा, डिग्री पता है, पॉलिनोमियल पढ़े हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो, ठीक है। तो बेटा बस इतना ही समझो कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसको भी कह सकते हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसको भी कह सकते हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, यहाँ पर जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसका पावर क्या हो जाएगा, 1/x का मतलब क्या होता है, x पावर -1। रूट x का मतलब क्या हुआ, x पावर 1/2। तो यहाँ निगेटिव पावर नहीं यूज होगा, यहाँ रेशनल पावर यूज नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक, आपको भी कह रहे हैं सर, अभी तो ना लोग को भोज खिला रहे थे ना। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल, जो इन्वॉल्व्ड वेरिएबल है, यूज्ड वेरिएबल है, दैट विल कंटेन ओनली व्हाट, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नेगेटिव नहीं है वो तो सही बात है, लेकिन कैसा, इंटीग्रल भी होना चाहिए, रैशनल नहीं होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं होगा, इंटीग्रल चाहिए तो इंटीजर नहीं है, नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर बात हुई डिग्री की, ये सर्टिफिकेट वाला डिग्री नहीं है, डिग्री है। तो डिग्री क्या होता है, क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है। मान लो कि ये पॉलिनोमियल इन x px से रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसमें x का पावर बेटा यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ कितना 1 है। अच्छा -2 को क्या -2 × 1 लिख सकते हैं, क्या 1 को x पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तुम्हें तो पूछ रहा है, हाँ लिख सकते हैं। और अगर हम x पावर 0 लिख सकते हैं तो यहाँ x का एक्सपोनेंट कितना है, 0 है। तो यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो 0, 1 और 2 में मैक्सिमम वाला कौन है, हाईएस्ट कौन है, 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, क्लियर है, बस इतना ही समझना था, बढ़ते आगे। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आएगा, वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, वो भी क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल होगा। तो जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर, तो डिवाइजर यहाँ पर कौन है, gx, उससे क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये पहली बात जो कि याद रखना था। दूसरी बात, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी कुछ x + 4 होगा, या कोसेंट भी समथिंग लाइक x² + 3x + 4 आ गया। मान लो यहाँ का डिग्री 1 है, यहाँ का डिग्री 2 है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मेरी बात समझना, x + 4 है, x² + 3x + 4 ऐसा कुछ है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x और यहाँ क्या है बेटा,
क्या आएगा, बाकी जो भी आए एक्स क्यूब आएगा नहीं आएगा। तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा, मतलब जो डिग्री ऑफ, ये डिग्री किसका होगा, पॉलिनोमियल का। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा जो एफ एक्स होगा, मतलब डिविडेंड होगा, वो क्या होगा, इक्वल टू सम ऑफ डिग्री ऑफ डिवाइजर एंड दैट ऑफ क्वोशिएंट। ये दो चीज़ तो एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात जो हम लोग लास्ट क्लास में करे थे, दैट वाज व्हाट, कि ऑन डिवाइडिंग एनी पॉलिनोमियल, जो कि रिमाइंडर थ्योरम है एक्चुअल में, किसी भी पॉलिनोमियल को याद करो डिवाइड करते थे दूसरे पॉलिनोमियल से, या फिर मान लो कि पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट का था x माइनस ए का, तो जो रिमाइंडर होता था वो कितना आ रहा था, एफ ए के बराबर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, याद करो लास्ट क्लास को। बहुत है, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अगर x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को डिवाइड कर रहा हो, डिवीजन आता है सबको, आता है। लास्ट क्लास हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन करा है। पहला काम क्या करना है, चेकआउट करना है कि एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में है या फिर, तो यहाँ का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिवाइजर में देखो तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब क्या करना, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है बेटा, तो यहाँ का सबसे पहले क्या चेकआउट करेंगे, कोफिशिएंट। क्या चेकआउट करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तभी ना 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ कितना है, कितना ज़्यादा है, तो x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना, बोथ द टर्म्स। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, -5 + 2, ये वाला साइन यूज होगा, -5 + 2 -3 प्लस कितना आया, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना है -3, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, पावर कितना है यहाँ 1, यहाँ कितना है, सेम है ना, तो 0 का डिफरेंस, तो बस उस इक्वल कांस्टेंट वैल्यू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यू विल गेट, हाँ अभी हैं, अरे बाप रे, हमको अभी दिखी है, हाँ हाँ तुम्हारा बात सुन रहे हैं, चलो यहाँ देखो, -3x माइनस माइनस क्या होता है, बोल रहा प्लस, 3 2 जा कितना होता है, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये प्लस हो जाएगा और ये, अरे सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है ना, 8 - 6 कितना होता है, अच्छा गलती से आ गया, रिमाइंडर भी कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा इसका डिग्री कितना हुआ, देखो ना, x का पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0, तो डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ तो 2 है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, 2 को लिख सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 × x की पावर, इसका डिग्री कितना आया, आया कि नहीं आया, यहाँ डिग्री कितना था, यहाँ कितना आया, लेस है कि नहीं है, यहाँ का डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, दोनों को ऐड करो, तो इसका डिग्री कितना है, तो जो पॉलिनोमियल है जिसको आप डिवाइड करो, मतलब डिवाइजर, उसका डिग्री क्या, सॉरी गलती बोल दिया ना, डिविडेंड, उसका डिग्री डिवाइजर और क्वोशिएंट के डिग्री का सम है या नहीं है ना, पक्का है, ठीक। दूसरी बात बेटा, हमको रिमाइंडर कितना आया है और डिवाइड कितना से किए हैं, हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री छोड़ दिए, बाद में बात करेंगे, और डिग्री छोड़ दीजिए, किससे डिवाइड करो, x माइनस ए से, x माइनस ए से, यहाँ x माइनस ए के जगह पे क्या हुआ, x माइनस 2 है, ध्यान समझ लो, x माइनस ए के प्लस पे क्या है, x माइनस, तो a के प्लस पे एक्चुअली क्या है, 2 है, तो रिमाइंडर f a के जगह पे f2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, f2 का मतलब क्या, अगर fx ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल अगर fx के वैल्यू कितनी है भाई, x² - 5x + 8, तो f2 का वैल्यू कितना होगा, x के प्लेस पे ना 2 डाले हैं ना, कहाँ डाले हैं, यहाँ x है, यहाँ कितना है, x के प्लेस पे है कि नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर -5 × 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज +8,
-5 की जगह कितना होता है? तो -10 कितना हुआ? कितना हुआ? अरे पानी बाद में पी लेना, बोल हम रहे हैं। यहाँ देखो कितना आया, ये रिमाइंडर आया था कि नहीं आया था? आया था ना। बात यही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल f(x) है एंड यू आर डिवाइडिंग दैट बाई x माइनस a, यू विल गेट द रिमाइंडर ऑफ a। जस्ट राइट डाउन इफ, रिमाइंडर थ्योरम में लिखो। If a polynomial px of degree n, इसको लिखना नहीं ना था, ये तो लिखवा चुके थे पिछली क्लास में, याद रख सकते हो। ऐसे भी हमने कहा कि when भी, if के जगह पे when भी लिख सकते हो। when a polynomial px, पॉलिनोमियल तो उसकी कुछ डिग्री होगी ना बेटा, ऑफ डिग्री n आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। नहीं तो अगर डिग्री अगर 0 होगा तो वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट का डिवीजन हो जाएगा कांस्टेंट से, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। व्हेन अ पॉलिनोमियल px of degree n either greater than or equals to 1 is divided by x minus a, then the remainder is given by PA। what? PA, रिमाइंडर क्या होगा? PA हो जाएगा। क्लियर है? अब इस स्टेटमेंट को हम लोग को प्रूफ भी करना है। क्या करना है भाई? हाँ, आप लोगों को तो प्रूफ पछता उछता है नहीं, लेकिन हम कर देते हैं। अब हम क्या ही करें, मजबूरी है अपनी। आप लोगों को तो प्रूफ पछता ही नहीं। वो लिख दिए उधर, मिटाएंगे इसको। लिख लिए ना आप? yes, मिटा दें? yes, सारे लोग लिख लिया ना भाई? चलो ध्यान से मेरी बात समझना। अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो उसमें क्वोशिएंट आएगा और ये तो पक्का है ना, 2 रिजल्ट होता है डिवीजन के। तो हमने कंसिडर कर लिया कि लेट, सुनना ध्यान से, px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है बेटा? n, where n is either greater than or equals to 1। अभी नहीं लिखना है, कोई नहीं लिखेगा। अब इसको डिवाइड कितना से कर रहे हो? x माइनस ए से, x माइनस ए। तो वही हमने कहा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो ये पॉलिनोमियल जिसको विच वेन डिवाइडेड बाई x माइनस ए, x माइनस ए से डिवाइड कर ली तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा ना अपने पास। क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा। qx and rx become as क्वोशिएंट। दूसरा क्या होगा? एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। ओके, इसमें कोई तकलीफ? तो अगर ऐसा हुआ, सब मार्किंग खत्म हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हो? देयरफॉर यू कैन से कि px की जो वैल्यू, ध्यान समझना, या फिर देयरफॉर यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम लिख लो। यूजिंग डिवीजन क्या होता है कि जो डिविडेंड है मीन्स द नंबर विच इज बीइंग डिवाइडेड, वो कौन है बाबा? px। जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो कौन है? x माइनस से। डिवाइड करने पर क्वोशिएंट क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? हो गया, लिख सकते हैं। ये है नहीं, ये कंप्लीट फालतूगिरी है। प्रूफ जो है कंप्लीट फालतूगिरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन करना मजबूरी है, करके बताना मजबूरी है। अब सिंपल सा बात हमको ये समझाओ कि हम ये चीज़ जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है
उसका डिग्री क्या होता है बेटा? लेस होता है किसके डिग्री से? डिवाइड के डिग्री से। यहाँ डिवाइडर कौन है? x माइनस ए। और इसका डिग्री कितना हो जाएगा? x माइनस ए है तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? पक्का ना? डिग्री कितना हो गया? और पॉलिनोमियल में उसका डिग्री क्या कैसा होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब जो मिनिमम डिग्री का वैल्यू होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 0। और 1 से जस्ट छोटा कौन है? 0 ही है, उसका तो कोई है नहीं। -1 -2 तो होना नहीं है। तो अगर हमारे पास डिवाइजर का डिग्री 1 है तो ये कन्फर्म होता है यहाँ से कि रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा? 0। रिमाइंडर का डिग्री 0 होने का मतलब है दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज कांस्टेंट। जिसका डिग्री 0 होता है दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू भी होगा अदर देन 0। ठीक है ना भाई? ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो भैया? कि द डिग्री ऑफ डिवाइजर रिमाइंडर, द डिग्री ऑफ is always less than that of and here degree of डिवाइजर जो कि कौन है बुआ? x माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ रिमाइंडर कौन है यहाँ पर? आर एक्स। डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स ये क्या होगा? लेस देन 1। और मिनिमम डिग्री कितना हो सकता है? 0। दैट इज वी कैन से कि डिग्री आर एक्स ये कितना हो गया? ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर हमने कर लिया कोई यार लेट आर एक्स इक्वल्स टू क्या मान लिया भैया आपने? आर एक्स को उसकी वैल्यू मान लिए आर। नाउ यहाँ क्या था? पी एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड क्यू एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर। कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ लिखना होगा तो लिख लोगे विच इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना? अब देखो, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? पी ए होगा। पी ए होगा। कहाँ से आएगा? एक्स के पे ए डालना पड़ेगा। एक्स के प्लेस पे यहाँ क्या है? पी एक्स है ना, तो एक्स के प्लेस पे ए डालना पड़ेगा तभी आएगा, अदरवाइज तो आने से रहा। डाल दो। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू ए वी गेट व्हाट डू वी गेट बुआ? पी ए। यहाँ क्या मिलेगा? पी ए इक्वल्स, यहाँ x के प्लेस पे अगर a डालो तो a माइनस ए कितना होता है? एंड 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज, अरे बोल लो, अगर यहाँ a भी होगा कोई तकलीफ नहीं है, r होगा तो पी ए की वैल्यू क्या होगा? ये a माइनस ए का होता है? 0 होता है ना भाई, हो गया। ए माइनस से 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज 0, 0 प्लस आर क्या हो गया? आर बच गया। पी ए की वैल्यू कितनी आ गई? आर। और रिमाइंडर किसके बराबर आया? लिख लीजिएगा हेंस ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर इज अगर एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन बिना किए, बताओ एक की डिवीजन करके तब रिमाइंडर लाना है, लंबा चौड़ा प्रोसेस। और अब डिवीजन करना ही नहीं, कितना बड़ा आसान काम हो गया। और डिवीजन नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको इसका यूज़ करना है, बन जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से उसको नोट करेंगे, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, 1-2 उसका करेंगे फैक्टर थ्योरम। आज क्लास होगा थोड़ा सा लेट, जल्दी करो, 2 मिनट में नोट कर दो, जल्दी नोट करो। चलो भाई बढ़ो आगे। अब सिंपल सी बात है कि इसका कंक्लूजन इतना ही है कि इफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और वो पॉलिनोमियल px है, एंड इफ दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस ए
देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा। अच्छा, तो अपने पास अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x या फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बाई जी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 4 फाइंड आउट करना। रिमाइंडर करके बताओ जल्दी से। यू हैव 3 मिनट्स ओनली। 2 मिनट काफ़ी है ना? 1 मिनट बना दो। नो सर, लिख देगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, गलती लिख दिया ना, विदाउट एक्चुअल या फिर लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअल या फिर लॉन्ग डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर। देखते हैं कितने लोग को 29 आता है। जितने लोग को 29 आया है एक बार चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे अपने कॉपी को। जल्दी में कुछ करना नहीं है। वही तो मैंने कहा ना, जल्दी नहीं है बेटा, सीखना है और सीखने में कोई जल्दबाजी नहीं होगा। एक ही टॉपिक कम होगा, फैक्टर थ्योरम मेरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल पढ़ा लेंगे। कल मेरा क्लास है नहीं मैथ्स का, है ना? हो गया तो कल फैक्टर थ्योरम हो जाए, कोई तकलीफ नहीं। 53 आया है? सही है। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ लिख लो गिवन कितना है बेटा? पी एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एंड जी एक्स इक्वल्स, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी एक्स की वैल्यू 0 डाल करके ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी एक्स की वैल्यू डाल करके जी एक्स में 0 की वैल्यू डाल देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने ये नहीं करें कि वो तरीका गलत है, बट क्यों ही करें? जब हमको थ्योरम पता है डायरेक्टली हम क्यों करने जाएंगे? इससे डिवाइड किया जा रहा है ना, तो हमको पता है कि सिंस क्या बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय या फिर ऐसे लिख लो, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लो कि सिंस पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 से डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन हमारे थ्योरम में क्या था? एक्स माइनस ये था, यहाँ साइन क्या हो गया? प्लस हो गया। दैट इज कह सकते हो कि एक्स माइनस 4, बात तो ही ना होगा। एक्स प्लस 4 को क्या हम एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं? अदरवाइज आप यहाँ पर क्या कर लेना, 0 डाल लेना वैल्यू को। 0 इक्वल्स अगर x प्लस 4 हो जाएगा तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा? -4। आप ये काम कर लेना, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये करें, हमको ये करना पसंद नहीं आता है। मतलब क्रॉस तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये नहीं अच्छा लगता है। ये लिखेंगे और सीधा लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग या फिर बाय यूजिंग व्हाट? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इक्वल्स क्या हो जाएगा? p माइनस 4 इतना ही लिखना है, p माइनस 4। अगर इच्छा हो तो यहीं पे डाल दो वैल्यू या फिर शुरू करो। एंड सिंस px की वैल्यू कितनी है बउआ? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, तो देयरफॉर p माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड माइनस 4 प्लस 9। -4 का स्क्वायर कितना होता है? +16 मल्टीप्लाइड 2 कितना हो गया? कितना हो गया? हाथ ऊपर करो दोनों। हाँ अच्छे हो। यहाँ माइनस क्या हो गया?
कितना आया, प्लस कितना, हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज, या फिर हेंस ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 4 रिमाइंडर इज जो भी है। इज 53। आप यहाँ पर डायरेक्ट p माइनस 4 निकाल सकते हो, हम ये लिख दिए हैं, ना भी लिखो तो चलेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल दोगे वो भी चलेगा, सब चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, कहाँ दिक्कत फंसेगा, मान लो कैसा दे दिया 3x प्लस 4, अब क्या करोगे 3x प्लस 4, तो यहाँ x की वैल्यू अगर यहाँ बराबर 0 होता तो x की वैल्यू क्या होती, ये डाल दोगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा। रिमाइंडर का मतलब सीधा याद रखना, जो भी कांस्टेंट टर्म है होगा, मतलब ऐसा कुछ अगर देता है rx प्लस या फिर qx प्लस r, इस फॉर्मेट का देता है तो सीधा x की वैल्यू क्या डालनी है, यहाँ जो भी साइन है उसका अपोजिट, उसका जो भी साइन है उसका अपोजिट बाई कोफिशिएंट ऑफ x, बाई कोफिशिएंट ऑफ x। सिंपल सा बात है, कांस्टेंट टर्म का साइन अपोजिट कर देना है, अपोजिट कर देना, प्लस में तो माइनस, माइनस है तो, अरे x माइनस ए से डिवाइड किया तो पी ए आया ना, तो ए क्या था, पॉजिटिव था कि नहीं था, अरे x माइनस ए था तो 1x माइनस ए था, मतलब माइनस माइनस ए अपॉन 1 लिखे कि नहीं लिखे, यही ना बराबर ए आया, बस बात वही है। डायरेक्ट लिखना ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई 3x माइनस 4 प्लस 4 जो भी है, रिमाइंडर इज पी माइनस 4 अपॉन 3, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनेगा ऐसा क्वेश्चन, बनाना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर रिमाइंडर 0 आया, नॉर्मली अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 22 को, किसको 22 को, तो डिवाइड कर तो क्या होगा, 3 7 जा 21 होता है ना, ये नहीं समझ में आया क्या बेटा, 3 7 जा कितना होता है, तो 22 से 21 सब्ट्रैक्ट कर लिए, रिमाइंडर कितना बचा। एक नॉर्मल डिवाइजर होता है और एक को कहते हैं फैक्टर, एक को क्या कहते हैं, हाँ हम तो पहले भी कहे ना, एक होता है दोस्त, एक होता है दोस्त, हाँ वही वाली बात, गैरों में चलो। तो क्या है, एक होता है फैक्टर, फैक्टर कहने का मतलब क्या, एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब जो नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। एग्जैक्ट डिवीजन का क्या मतलब होता है, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, और दीदी 6 का फैक्टर कौन है, 1 है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 6 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। 6 का फैक्टर 2 भी है, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 भी है, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 खुद भी है, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। मतलब सिंपल सा है कि किसी नंबर से अगर दूसरे नंबर को डिवाइड करते हो और रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड करा, मतलब जो डिवाइजर है वो उस नंबर का फैक्टर हो जाएगा, उस नंबर का। द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर ऑल्सो। अगर यही रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ जाता, इसी रिमाइंडर का वैल्यू अगर 0 आ जाता तो वो डिवाइजर सिंपल नहीं रहता, वो हो जाता उसका मीन्स। अब देख समझो, बात को समझो, अगर कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एकदम इजी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करा x माइनस 2 से, कितना से, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा f2, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये समझ में आया। रिमाइंडर कितना हो जाएगा f2। अच्छा f2 की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर ऑफ 2 कितना, -5 मल्टीप्लाइड प्लस ये कितना है बेटा, माइनस प्लस बराबर, क्लियर है ना। फैक्टराइजेशन आपको इसीलिए हमने पहले पढ़ाया नहीं, थोड़ा सा बताया, केवल मिडिल टर्म एक्सप्लिनेशन, बाकी आपका मेरे यहाँ बाकी। यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यह ना इसको स्प्लिट करके ब्रेकआउट करोगे, ऐसे ही फैक्टराइज करोगे, आता है ना, हमको नहीं आता है। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों में x कॉमन है, x माइनस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड
बोलो इसका एक फैक्टर है कि नहीं है? और x माइनस टू मल्टीप्लाइड एक्स माइनस थ्री ना इसका वैल्यू है। तो 2 मल्टीप्लाइड अगर 3 6 होता है तो 2 और 3 दोनों 6 का लाइक दैट x माइनस टू एज वेल एज x माइनस थ्री आर द टू फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। बोलो हाँ, कोई तकलीफ? कब ये आया? जब रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कहीं तो वैल्यू था। तो अगर रिमाइंडर मतलब अगर fx को डिवाइड करते हो x माइनस ए से और रिमाइंडर fa का वैल्यू 0 आता है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx कहलाता है। यही बात है ना? समझ में नहीं आया? इतनी सी बात है। और इसका उल्टा, इसका क्या होगा? भाई तो अपने बाबूजी के बेटा बेटी हो, तो तुम्हारे वो बाबूजी हैं कि नहीं है? तभी तो उनके बेटा बेटी हो ना। अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसका ये फैक्टर है, फैक्टर क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। अच्छा, अगर फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल fx है, उसको x माइनस एट से डिवाइड किए, मेरी बात फिर से सुनो, डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या आया? fa। लेकिन बाई फॉल्ट, एनी काइंड ऑफ फॉल्ट, वी गेट द रिमाइंडर एज, then we can say that x minus a is a factor of fx। पक्का ना? अच्छा, तो इसका उल्टा कह दिया कि नहीं भाई, पहले ही से पता है कि x minus a एक फैक्टर ऑफ fx। if x minus a is a factor of fx, चलो भाई, तो हमारा कहने का मतलब वही है कि अगर fx को x माइनस ए से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है? 0। रिमाइंडर थ्योरम में fa आता है रिमाइंडर, और fa की वैल्यू आ गई 0, मतलब रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो x माइनस ए उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। बात एक ही मतलब बात के दो पहलू हैं, दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है? दूसरा कुछ है वह नहीं, दूसरा कुछ विशेष है वह नहीं। तो उसका उल्टा कहा गया कि अगर fx कोई पॉलिनोमियल है और उसका फैक्टर x माइनस ए है तो fa की वैल्यू 0 होगी। यही है फैक्टर थ्योरम। लिखोगे फैक्टर थ्योरम, जस्ट राइट डाउन द फैक्टर थ्योरम। हो जाएगा ना? ये कर लोगे ना रिमाइंडर थ्योरम में बेस्ड क्वेश्चन? लिखो फैक्टर थ्योरम। वैसा होता है फैक्टर थ्योरम का प्रूफ करवा देंगे कल, अभी बनाने का तरीका बता देते हैं क्या? बोलो हाँ। हाँ, अब ठीक लगता है। फिराइएगा नहीं मैडम, मैडम। चलो भैया, जाओ। क्या है अपना सेकेंड थिंग एंड द लास्ट थिंग? फैक्टर। मेरा डालना छोड़ो। यहाँ देखो, हो गया? आ जाओ। वो सबसे पहले डालेगा। सब लोग फिल करके ना मैम को दे के जाओ। अरे भाई इधर देखो, इधर देखो। चलो बहुआ, इधर देख लो। वो यहाँ देखो, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल, लेट उसको बंद करो, पॉकेट में डालो, ठीक है? और इधर देखो, इधर देखो क्या है भाई? लेट px, सुनोगे? लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n either greater than or equals to 1। ऐसे करके वहाँ भी रिमाइंडर थ्योरम में लिख सकते, तो नहीं लिखा है, कम ही लिखा है। एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी, और रिमाइंडर थ्योरम में भी इच्छा होगी तो ऐसे ही लिख लेना, ए कोई क्या है? रियल नंबर है। व्हेन ऐसे लिख लो,
पहला लिख लो, इसमें दो थ्योरम, दो तरह से कर देते हैं इसको कि इफ एक और चीज़ लिखी लो कि वेन पी एक्स इज, अलग इसको ना भी लिखें तो चलेगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस, अब लिखोगे फर्स्ट इफ एफ ए बिकम्स जीरो, इफ एफ ए क्या है, जीरो है, देन एक्स माइनस ए की वैल्यू, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये ना भी लिखें तो चलेगा, सिंपल तुमको याद रखना है। एफ एक्स लिख दिए क्या, यहाँ पी एक्स लिखे हुए बेटा। एक बात मेरी समझ लो, सुन लो, सिंपली ये भी अगर लिखोगे कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री एन ग्रेटर इक्वल टू 1 और ए कोई रियल नंबर है, और डायरेक्ट लिखोगे पी ए की वैल्यू क्या है, जीरो, देन एक्स माइनस एक फैक्टर, तो भी गलत नहीं होगा। ये हम लिख लिए हैं समझने के लिए। सेकंड क्या है कि इफ उल्टा कि एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन इस सिचुएशन में क्या होगा, पी ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। डायरेक्टली लिख लोगे पी ए की वैल्यू, मतलब एक्स माइनस फोर अगर फैक्टर है तो पी फोर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सा बात, ठीक है। वहाँ पर हो सकता है कि कोफिशिएंट को उड़ा दे, के लिख दे, बी लिख दे, अब वैल्यू निकालना पड़े बी का, के का, उस सिचुएशन में वो काम आएगा। ठीक है, अभी कराते हैं कुछ क्वेश्चन, इसका प्रूफ कल कराएंगे, इसका प्रूफ कल कराएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें बेस्ट, टाइम हो गया पता है, 5 मिनट थोड़ा रुक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि चेक वेदर x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और 9। पहला टाइप तो ये क्वेश्चन हो गया कि ये पता कीजिए कि जो डिवाइजर है, जो भी वैल्यू दे रखा होगा, वो सामने वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो फैक्टर होने का कंडीशन क्या है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कौन है, पी ए है। अगर पी एक्स मानते हो तो, पी एक्स मानते हो तो, ठीक है। वो यहाँ देखोगे सॉल्यूशन में, देखो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा समझ लो कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, सॉरी क्या लिख रहे हैं, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, और हमें क्या पता करना है कि x माइनस 4 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, P4 निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 या फिर पुटिंग x इक्वल्स टू क्या, 4, P4 की वैल्यू क्या होगी जरा देखो तो, 4 की स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाइड 4 प्लस कितना हो जाएगा, 8, तो 16 माइनस 24 प्लस 8 कितना आया, आ गया। तो सिंपली लिखेंगे सिंस P4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यूजिंग क्या, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको साइन लगा दो नेगेटिव x के साथ, x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, लिख सकते हो। नहीं समझ में आया, हमें ये फाइंड आउट करना था, ये चेकआउट करना था कि x माइनस 4 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि x माइनस 4 इज अ फैक्टर, यहाँ पर या जो हम पुट किए ना उसके जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ px ओनली व्हेन क्या बोलो, P4 इक्वल्स 0 एंड यहाँ पर लगा दोगे फिर एंड P4 की वैल्यू निकालो, अगर वो 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर, क्लियर है। ट्राई करना एग्जाम्पल से क्वेश्चंस, नहीं बनेगा फिर हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्लास में करेंगे, आपका डाउट्स भी होगा उसको भी करेंगे। ठीक है, तो भाई रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जितने एग्जाम्पल है और क्वेश्चंस है उसको तो कर ही लेना है। सुन लो मेरी बात, आज काम थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक है। तुम्हारे स्कूल का काम भी हो तो थोड़ा सा तब भी ज़्यादा कर लेना, ये रिक्वेस्ट है, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है।
रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करना, और फैक्टर थ्योरम पे भी बेस्ड कम से कम 10-12 क्वेश्चन करके लाना। बनाई है, बहुत अच्छी बात है। फैक्टर थ्योरम पे बेस्ट काम करके देखिएगा, ठीक है। मिले नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। इसका कर लेंगे प्रूफ कल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।